श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोंकणी गांव में चल रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के प्रथम दिन की कथा आज समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो यह छोटी सी वीडियो में पूरी कथा का रसतत्व है। आज की कथा में गुरुजी ने 2 उपाय भी बताए हैं और उसके अलावा एक महिला द्वारा पूछे गए 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर सुने। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप यह कभी मत सोचना कि आप किसी बहुत बड़े प्रचलित या बड़े मंदिर जाओगे और वहाँ जल चढ़ाओगे तभी भगवान आपकी सुनेंगे। आप ऐसा मन में कभी ना लाना। मंदिर शिवालय कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके घर के पास जो भी छोटा सा शिवालय हो वहीं जाकर आप जल चढ़ाएं और अपनी प्रार्थना करें तो भगवान वह भी स्वीकार करते हैं। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी जो श्री शिव आशुतोष शिव महापुराण कथा चल रही है, गुरुजी ने इसका मतलब बताया। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। गुरुजी ने कहा, आप शिव पुराण उठाकर देख लीजिए, एक भी राक्षस कोई ऐसा नहीं है जो शंकर जी का दुश्मन हो या उनसे बैर रखता हो। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, सामने वाला कोई उससे बैर नहीं करता है, ऐसे को ही आशुतोष कहा जाता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। यदि किसी लड़का लड़की का घर टूट रहा हो या फिर घर में बहुत कलेश हो, दोनों पति पत्नी अलग हो गए, पत्नी मायके में रहने लग गई हो, दोनों एक दूसरे से फ़ोन तक पे भी बात नहीं कर रहे हो, मतलब तलाक तक की नौबत आ गई हो, तो ऐसे में गुरुजी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है। जो आप शंकर जी को जल समर्पित करते हैं वह आशुतोष नाम लेकर महादेव का स्मरण करके वह जल समर्पित करें। जो परिवार टूट रहा है वह फिर से जुड़ जाएगा, ग्रस्त जीवन वापस से सुखमय हो जाएगा। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक पत्र लिया जो कि जानकी जी रायपुर से लाई थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि शंकर जी का क्या बखान करूं, एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति मानसिक रूप से पीड़ित थे, वह 22 साल से ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। वे रोज गोलियां खाना पड़ती थी और उन्हें अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। इसमें मैंने गुरुजी लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी और जब से ही मैंने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ किया और एक बेलपत्र भी चढ़ाती, फिर बाद में जल झेल कर लाती और मेरे पति को जल का आचमन कराती और बेलपत्र भी खिलाती। अब उनका मानसिक रोग धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। गुरुजी आभार व्यक्त करने कथा पंडल में आए हूँ। जानकी जी ने पत्र में एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरा एक बेटा है जो कि उसकी नौकरी बहुत दूर लगी थी। मैंने बाबा से निवेदन किया कि बाबा मेरे बेटे को मेरे पास ला दो, और रोज एक घी का दीपक जलाती और एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करती और एक बेलपत्र जिसकी बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा से अपनी बात बोलकर वह पत्ती शिवलिंग पर चिपका दिया। बस 15 दिन ही हुए थे बेलपत्र को चिपकाए हुए कि यह खबर आ गई कि मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हमारे गांव के पास हो गया है। गुरुजी आभार व्यक्त करने पांडल में आई हूँ। बढ़ते कथा के अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि किरण सेन बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से लाई हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी मेरी उम्र 42 वर्ष है, बाबा का जितना बखान करूं उतना कम है। 2022 में डॉक्टर ने के कहने पर मैंने MRI करवाई और मेरी कमर में असहनीय पीड़ा होती थी। MRI करवाने से पता चला कि मेरी नस दब गई है, चिपक गई है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन नहीं कराने पर पैरालिसिस हो जाएगा, इस प्रकार का डॉक्टर ने मुझे बताया। मैंने डॉक्टर से बस दवाइयाँ लेकर आ गई और दवाइयाँ कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर खाना प्रारंभ किया। साथ में एक लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने लगी और दोनों का आचमन करना प्रारंभ किया। गुरुजी, जहाँ डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन का बोल दिया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। जहाँ मैं दूसरों के सहारे चलना फिरना करती थी, आज मैं खुद अपने पैरों पर चलकर कथा पांडल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि मंदिर वही जाता है या फिर शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसके माता पिता के संस्कार उत्तम और प्रबल होते हैं। उसी घर के बच्चे मंदिर तक व शिव पुराण की कथा के पांडाल तक पहुँच पाते हैं
और यह बात भी सही है कि जिसे महादेव बुलाता है वही मंदिर तक पहुंच पाता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में अनसुईया जी एक पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पिछले 15 से 20 साल से डॉक्टर के यहाँ घूम रही हूँ। डॉक्टर ने बहुत सारी बीमारियां बता दी, बच्चादानी भी खराब बताई हैं, मुझे टीबी और शुगर भी बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरी खेती भी बिकने को आ गई और मेरे दोनों बेटे भी टेंशन में रहने लगे और वे गलत व्यसन में पड़ गए। घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं था। गुरुजी, मैं शरीर से भी हार गई थी और धन से भी हार गई थी। कर्जा भी अपार हो गया था, मेरी जमीन भी कर्जे में डूब गई थी। तब मेरे भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने माता अशोक सुंदरी और शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया, साथ में लाल चंदन भी लगाकर और घी का एक दीपक जलाकर जाती। गुरुजी के बताए अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी एक घी का दीपक लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा, मेरे जीवन की नैया पूरी तरह से डूब रही हैं, बाबा तुम ही बचाओ। और पशुपति व्रत भी किया। लगातार यह सब मैं 6 महीने तक करती रही। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो बच्चे गलत व्यसन में पड़ गए थे वह भी सही रास्ते पर आ गए और आज मेरा पूरा कर्जा भी उतर गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने जानकारी दी कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि नारियों को नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम और पुरुषों को ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए। स्त्रियां ओम से शुरुआत नहीं करते, वह नमः शिवाय से शुरुआत करती हैं और पुरुष ओम से शुरुआत करते हैं। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि आज भी किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस समय सोम सूत्र का निर्माण किया जाता है, जो कि नंदी भगवान से शिवलिंग तक का होता है, जो कि नंदी भगवान को शिवलिंग से जोड़ता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि लोगों का व्यापार तो बढ़ रहा है और उम्र भी बढ़ती जा रही है, लेकिन भगवान का भजन कम होता जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 लोटा जल मंदिर जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। बस इतना करने से ही आपके आने वाले 5 साल संवार देते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते कथा के अगले पत्र की ओर। अगला पत्र भगवती साहू जी लाई हैं, जिसमें उन्होंने ऐसे 3 प्रश्न पूछे हैं कि वह प्रश्न सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए आप इन तीनों प्रश्नों को समझने और गुरुजी द्वारा बताए गए इनके उत्तर को सुनिए। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि गुरुजी, हमने जो पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं उसमें हम जो बाती लगाते हैं दीपक में, वह बाती हम गोल लगाए या लंबी लगानी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। गुरुजी ने बताया कि हमने पहले भी कथा में बताया है कि शंकर जी के मंदिर में माता पार्वती भी होती है, इसलिए आप दोनों प्रकार की बाती का उपयोग कर सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर से आप गोल बाती और लंबी बाती दोनों ही लगा सकते हैं। हाँ, पर सिर्फ यदि देवी जी का मंदिर है तो आपको लंबी बाती ही लगानी है और जो पितरों के लिए भी लगती है वह भी लंबी बाती ही लगती हैं। उसके बाद पत्र में महिला ने दूसरा प्रश्न पूछा कि गुरुजी, जब हमारे पशुपति व्रत पूर्ण हो जाते हैं तो आपने बताया है कि कोई भी 108 चीज़ को अर्पित करना है। अर्पित वह एक साथ चढ़ाना चाहिए कि एक एक करके अर्पित करना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शास्त्र नीति के अनुसार वह सब चीज़ें एक एक करके चढ़ाना चाहिए। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बेलपत्र या एक चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, फिर दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर दूसरा चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 108 बार में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उस महिला ने तीसरा और अंतिम प्रश्न किया। उसमें कहा कि गुरुजी, आपने बताया है कि मंदिर जाते समय भगवान नंदी के कान में बोलते हुए जाना चाहिए, पर उस पर लोग हंसते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग अपने ही सनातन धर्म पर हंसते हैं, पर फिर गुरुजी ने कहा, हम जो भी बताते हैं नंदी के कान में बोलना या फिर बेलपत्र चढ़ाना, जो भी बोलते हैं वह सब का वर्णन आप शिव महापुराण की कथा में मिल जाता है
और शिव महापुराण की कथा में जलंधर का चरित्र पढ़ते समय आपको इसकी जानकारी मिलती है कि नंदी के कान में बोलने से महादेव तक हमारी बात कैसे पहुंचती है। यह सब आपको शिव महापुराण की कथा में मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा था कि जीवन में बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, समस्या बहुत बड़ी हो कि उसका निवारण ही नहीं हो रहा हो, तो आपको करना क्या है? आपको 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल समर्पित करके नंदी के पास जाकर बैठ जाना है और शिव जी को निहारना है। आप महादेव से अपने मन की बात नहीं बोलेंगे तब भी महादेव समझ जाएंगे। आपको बस नंदी के पास जाकर बैठना है और महादेव को निहारना है। इस पर गुरुजी ने कहा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके लीवर किडनी डैमेज हो गए हैं, कैंसर बता दिया है या कोई बड़ी बीमारी बता दी है, तो डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर से दवाई भी लो और वह दवाई ज़रूर खाओ। साथ में आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ और थोड़ा सा जल प्राप्त करके आप नंदी भगवान के पास जाकर बैठ जाओ और महादेव को निहारते हुए अपने मन की बात महादेव से बोल दो। यदि आप महादेव को सिर्फ निहारोगे और मन की बात बोलोगे भी नहीं, तब भी वह आपके मन की बात जरूर समझ जाएंगे। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि नंदी की कथा कहती है कि जब हम मंदिर जाएं या शिव पुराण की कथा में जाएं, जैसे नंदी महादेव को लगातार देखते हुए रहता है, निहारता रहता है, वैसे ही आप भी इधर उधर ना देखना। आपको भी अपना मन, अपना चित्त सिर्फ और सिर्फ महादेव में ही लगा के रखना। बढ़ते ही कथा की अगली जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आशुतोष महादेव की कथा कभी हमको यह नहीं सिखाती हैं कि आप किसी से बैर रखो। यह तो यह बताती है कि आपको सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए। कभी किसी से बात करते समय कड़क वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम भी हमारे सभी बाउंसरों और समिति के सदस्यों से यही बोलते हैं कि आप कभी भी किसी से ऐसी कड़क वाणी में बात मत करना कि जिससे किसी को बुरा लग जाए। वाणी में मिठास होना चाहिए। बढ़ते कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कानपुर में जो कथा 13 जनवरी 2023 को शुरू होने वाली थी, भीड़ को देखकर उस कथा को परमिशन नहीं मिल पाई है, वह कथा कैंसिल हो गई है। तो कानपुर वालों जिनको इस कथा का बहुत बेसब्री से इंतजार था, उनके लिए यह बहुत बुरी खबर है। बढ़ते कथा की अंतिम जानकारी की ओर। अंतिम जानकारी में गुरुजी ने कहा, हमारे कुबरेश्वर धाम में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो रुद्राक्ष महोत्सव होगा, उस समय कथा का भी आयोजन रहेगा और रुद्राक्ष का भी वितरण किया जाएगा। उसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। इस पर सीहोर के सभी धर्मशाला वालों ने अपनी अपनी धर्मशाला खोल दी है और सभी धर्मशाला वालों ने निःशुल्क कर दी है। मतलब आपको धर्मशाला में रुकने का कोई पैसा नहीं देना होगा और वहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात भोजन की व्यवस्था भी सीहोर के अलग अलग स्थानों पर की जाने वाली है। दोस्तों, आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।